नमस्कार, स्वागत है सभी का। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम लोग 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान के भूगोल यानी ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत, भूमि एवं लोक। इसमें आज हम लोग पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो चलते हैं अध्याय पर। यह है अध्याय 1, स्थिति एवं विस्तार। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोकेशन एंड एक्सटेंड। आज इस अध्याय में हम लोग सभी महत्वपूर्ण तत्वों को अच्छे से समझेंगे एक करके और फिर अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक है? तो देखिए, इस अध्याय में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वह है स्थिति, यानी आपका जो भारत देश है वह पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। ठीक है? तो इसको सब समझने के लिए हम सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं जो आप छठी और सातवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे किताब में है। अब भले आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन उसको हम समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि आपका जो पृथ्वी है वह सौर मंडल का एक हिस्सा है, और इस सौर मंडल का जो मुखिया है, जो मुख्य आदमी है, वह कौन है? सूर्य है। ठीक है? सूर्य, जिसके चारों ओर सभी ग्रह गोल गोल घूमते हैं। ठीक है? कुल मिलाकर 8 ग्रह है, आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, ठीक, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। ये 8 ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर गोल 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 घूमते रहते हैं। ठीक है? तो हमारा जो पृथ्वी है वह तीसरे नंबर पर, देखिए पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है और तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? हमारा पृथ्वी है। ठीक है? यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल 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 क्या होता है? घूमते रहता है, जो 365 दिन में एक साल में क्या कर लेता है? एक चक्कर घूम लेता है। यह तो आप जानते हैं। देखिए, कुछ इसी तरह का है आपका पृथ्वी। यह पूरी तरह से गोल तो नहीं है, थोड़ा सा चपटा है ऊपर और नीचे से। ठीक है? इसमें जो रंगीन भाग दिखाई पड़ रहा है यह स्थल है, और बाकी जो ब्लू कलर वाला भाग दिखाई पड़ रहा है यह सब पानी ही पानी है। ठीक? यह जो स्थल है वह 7 महादेशों में बटा हुआ है, आप पढ़ चुके हैं। और यह जो पानी ही पानी है यह 4 महासागरों में बटा हुआ है। ठीक है? किताब में यह चित्र है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कुल 7 महादेश है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यह कुल मिलाकर कितने महादेश है? 7 महादेश है। और कुल मिलाकर 4 महासागर है, जिसमें आपका हिंद महासागर है एक, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। ठीक है? जो इसमें नहीं दिया है। तो इस तरह से 4 महासागर और 7 महादेश है। अब इस चित्र में देखिए, यह जो आपका पृथ्वी है यह कुछ इसी तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ गोल 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 क्या होता है? घूमते रहता है अपने अक्ष पे। ठीक है? और यह घूमते घूमते सूर्य का परिक्रमा भी करता है। ठीक? पश्चिम से पूरब की तरफ यह पृथ्वी क्या होता है? गोल 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 घूमते रहता है। देखिए, इस पृथ्वी पर किसी जगह का पता लगाने के लिए कि कोई स्थान कहाँ है, इंसानों ने क्या किया है? इस पर कुछ काल्पनिक रेखा खींच दिया है। ठीक है? देखिए, कुछ रेखा ऐसे ऐसे सीधा करके है, ठीक है, खड़ा रेखा है, और कुछ रेखा देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल करके है रेखा से। ठीक है? इस बीच वाली रेखा का नाम है विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है? अच्छा, यह जो रेखा है इसका नाम यह 0 डिग्री है। ठीक? कितना डिग्री है? 0 डिग्री पर यह रेखा है। ठीक है? इसी डिग्री से हम इस दोनों रेखा से हम किसी स्थान का पता लगाते हैं। ठीक? अब देखिए, कुल अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी पर 180 है। ठीक? जिसमें से यहाँ देखिए उत्तर में 90 गो है, और यहाँ से फिर दक्षिण में 90 गो है। ठीक? यहाँ से 20, 40, 60, 80, 90, यहाँ पे पूरा 0 के बाद 1, 2, 3, 4 करके कहाँ तक है? 90 तक है। फिर यहाँ से दक्षिण में 90 तक है। ठीक? यहाँ पे हम आपका दिशा दे दिए हैं। नीचे दक्षिण है, ऊपर उत्तर है, और दाहिने साइड पूरब और बाएं साइड क्या होता है? पश्चिम। किसी भी मैप को आप देखिएगा, नक्शा को देखिएगा, तो उसमें जो ये दिशा रहता है वह ऐसा ही रहता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। ठीक है? तो यह जो विषुवत रेखा है, बीच वाला रेखा, अक्षांश रेखा, इसको हम, इस सभी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है? सबसे बीच वाला जो रेखा है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक? इससे ऊपर का जो रेखा सब होगा उसको हम उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, और इस भूमध्य रेखा से नीचे का जो रेखा सब होगा, है ना, अक्षांश रेखा, इसको हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। है बात समझ में? यहाँ से ऊपर उत्तरी अक्षांश रेखा और यहाँ से नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखा। वैसे ही देखिए, जो खड़ा खड़ा रेखा है ना हमारे पृथ्वी पर, इस खड़ा खड़े रेखा का नाम है देशांतर रेखा। यह देशांतर रेखा कुल 360 है। ठीक है? इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड। ठीक? देखिए, यह सबसे बीच का जो रेखा है यह 0 डिग्री रेखा है। इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा देशांतर रेखा कहते हैं, यानी प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है? समय का निर्धारण यहीं से होता है। ठीक है? सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 40, 80, 120 करके 180 है। तो इधर यह जो 0 डिग्री रेखा है यानी प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है। ठीक है? इससे पश्चिम में 180 रेखाएं हैं और इससे पूरब में भी 180 रेखाएं हैं। ठीक है? तो इससे पूरब में जो रेखाएं हैं उसको हम कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है? ये 0 डिग्री से ये पूरब नहीं, पश्चिम में जो रेखाएं हैं उसको हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं। देखिए, इधर पश्चिम है, इस तरफ क्या है? पश्चिम है। तो इस 0 डिग्री से पश्चिम की जो रेखाएं होंगे उसको हम क्या कहेंगे? पश्चिमी देशांतर रेखा। और इस 0 डिग्री से पूरब की जो रेखाएं हैं देशांतर, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा। स्पष्ट हो गया आपको?
अब और अच्छे से अपने मैप पे समझ लीजिए। देखिए यही आपका पृथ्वी का मैप है, ठीक। इसमें जो सबसे बीचों बीच जो ये गिरा हुआ रेखा, या कौन सा रेखा है, यह विषुवत रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटर दिखाते हैं, ठीक है। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर वाला जो रेखा सब है ना, यह सब क्या है, यह सब उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक। अच्छा, इस बीच वाले रेखा से नीचे वाला जो रेखा है, यह दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यह जो खड़ा खड़ा रेखा है, यह देशांतर रेखा है, ठीक। यह जो 0 डिग्री रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो इधर का रेखा सब है, खड़ा खड़ा रेखा, इसको हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक। और इस 0 डिग्री से पूरब का जो रेखा सब है, इसको हम पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो भारत है वह कहाँ है, यही समझना है आपको। इसमें आपका भारत कहाँ है, तो देखिए यह जो विषुवत रेखा है, जो सबसे पृथ्वी जो सबसे बीचों बीच से जो रेखा काटता है, उस रेखा से आपका भारत कहाँ है, आपका भारत उत्तर में है, ठीक है। सबसे बीच का जो रेखा है इस रेखा से आपका भारत कहाँ है, उत्तर में है, ठीक है। यानी अगर अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाएगा तो आपका भारत जो है वह किधर है, उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में आता है, ठीक है। कहाँ आता है, उत्तरी अक्षांश रेखा में, ठीक। अच्छा, अगर देशांतरीय में पूछा जाए तो आपका भारत 0 डिग्री से कहाँ है, पूर्व में है, ठीक है। तो देशांतर रेखा में क्या होगा, या पूर्वी देशांतर रेखा होगा, ठीक है। तो आप इसके भारत का जो ये लोकेशन पढ़ेंगे, इसका स्थिति पढ़ेंगे, यह उत्तरी अक्षांश रेखा यानी इस 0 डिग्री से उत्तर में है अक्षांश, ठीक है, और पूर्वी देशांतर रेखा, यही दोनों में आप समझेंगे इसको। अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा आपका जो भारत का स्थिति है वह क्या है। भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक फैला है, और देशांतर का जब बात होगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 डिग्री पूरब देशांतर तक फैला है। आप समझ गए कि यह उत्तर अक्षांश और पूरब देशांतर में क्यों कह रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आप अच्छे से समझ ले। अगले पेज में है आपका जो भारत है, यह बीच वाले अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में है, और बीच वाले देशांतर रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से पूरब में है, ठीक है। आपका भारत कहाँ है, उत्तर पूरब में है। आपसे आप देखिएगा अपने भारत देश को, तो देखिए ऐसे ऐसे वाला जो रेखा है, या कौन सा रेखा है, अक्षांश रेखा है, और खड़ा खड़ा जो रेखा है वो कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा है, ठीक है। यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका भारत का विस्तार है, ठीक। अच्छा, अगर वही पूरा पश्चिम का बात होगा तो देखिए ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक आपके भारत देश का विस्तार है, ठीक। अब तो आपको यहाँ लाइन अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसका जो भारत का मुख्य भूभाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा भाग, हमारे देश का मुख्य भूभाग, ठीक। यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित कर लेते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। इसलिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इनका कहने का मतलब यह है कि आपका जो भारत का मुख्य भूभाग है यह ना 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, इसका अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर पूरे भारत देश का बात किया जाए तो पूरे भारत में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है और इधर लक्षद्वीप भी आता है, ठीक। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो एक जगह है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वह सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह या कहाँ तक 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक। तो अगर भारत के आप दक्षिणतम बिंदु को अगर आप कहेंगे जो कि इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो आपका भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही भारत का जो मुख्य स्थल भाग का अगर बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसको लगभग 2 भागों में बांटती है, ठीक है। भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है कौन, 23.5 डिग्री से गुजरने वाला कर्क रेखा। इसको भी थोड़ा समझ ले आप। आपको तो पता है यह पृथ्वी है और सबसे बीचों बीच जो यह रेखा है, यह कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। और इसी के समानांतर में उत्तर में जो रेखा है जो 23.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक। जो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अच्छा, इसी भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसको हम कौन सा रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो यही कर्क रेखा जो है वह हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजरता है। मतलब यह जो देखिए रेखा जो दिख रहा है आपको, डॉट डॉट वाला रेखा है ना, यह यहाँ 20 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ 23.5 डिग्री से गुजर रहा है, ठीक है। यही रेखा कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक। यह कर्क रेखा हमारे देखिए पूरे भारत देश को लगभग 2 भागों में बांट रहा है। देखिए इससे ऊपर और इससे नीचे लगभग क्या है, समान नजर आ रहा है, एक समान है। तो यही कर्क रेखा है जो हमारे देश को क्या कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यह हमारा अगला टॉपिक है आकार। आकार का मतलब होता है साइज। हमारे देश जो है वह कितना बड़ा है, कितने आकार का है, कितना उसका साइज है। तो हमारा जो भारत देश का क्षेत्रफल है, आप क्षेत्रफल पढ़े होंगे, क्षेत्रफल निकालना ये गणित में, हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, ठीक है।
हमारा देश कितना बड़ा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से पता है कि सबसे बड़ा विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह कौन सा है, रूस। उसके बाद है कनाडा, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर USA संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर आता है चीन, पाँचवें पर आता है ब्राज़ील और छठे पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा देश आता है भारत। यानी हमारा जो भारत है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसी बात को आपको विश्व के मानचित्र पर समझना है। तो देखिए कितना कौन कौन सा देश है। सबसे पहले नंबर पर देखिए रूस, देखिए कितना बड़ा है, यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा है यह रूस। ठीक है, देखिए इतना बड़ा है। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा। ठीक, देखिए कनाडा कितना बड़ा है, ये दूसरे नंबर पर इसका साइज़ है। तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, चौथे नंबर पर है आपका देखिए चीन, देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, आप ही का पड़ोसी देश है चीन। अच्छा, पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील। ठीक है, देखिए ब्राज़ील यहाँ है। ठीक, अच्छा, छठे नंबर पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ है और सातवें नंबर पर आता है आपका देश भारत। ठीक, आपका भारत जो देश है वह पूरे विश्व में मतलब साइज़ के हिसाब से कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। ठीक, और पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उस पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग हमारा भारत देश है। ठीक, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है भारत की स्थल सीमा रेखा। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। अब स्थल सीमा और तटीय सीमा क्या है इसको समझ लीजिए। तटीय सीमा से स्थल सीमा कितना है, दोगुना है। यह है आपका विशाल देश भारत। ठीक, देखिए भारत देश जो है वह समुद्र से भी सटा हुआ है और स्थल से भी सटा हुआ है। तो समुद्र से जो क्षेत्र इसका सटा हुआ है ना, जो तट सटा हुआ है उसको हम तटीय सीमा कहते हैं। देखिए तटीय सीमा आपका यहाँ से लेके यह सब क्या है, यह सब तटीय सीमा है। क्यों, क्योंकि यह सब समुद्र से सटा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ से यह सब जो सीमा है यह सब स्थल सीमा है। क्यों, क्योंकि यह सब किसी न किसी देश से सटा हुआ है। देखिए यहाँ पाकिस्तान से सटा हुआ है, अफगानिस्तान से, चीन से सटा हुआ है, यहाँ म्यांमार से सटा हुआ है। देखिए यह सब सीमा क्या है, नेपाल से सटा है। यह सब जो सीमा है यह सब स्थल सीमा है और यह सब जो सीमा है यह सब तटीय सीमा है। तो आपकी किताब में यही कह रहा है कि भारत का जो स्थल सीमा है यानी यह जो सीमा है यह तटीय सीमा से दुगुना है। ठीक है, यानी स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कुल कितना है, 6100 किलोमीटर लंबी है। स्थल सीमा कितना है, 15,200 और तटीय सीमा कितना है, 6,100 किलोमीटर है। इसको आप लिखते चलेंगे। अच्छा, अब कह रहा है कि भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा को सम्मिलित कर दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। मतलब यह जो तटीय सीमा है 6100, अगर इसमें आप द्वीप समूहों को भी जोड़ देंगे यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो महासागरों में स्थित है उसका सीमा भी अगर जोड़ देंगे तो वह सीमा कितना हो जाएगा, 7,516 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। मतलब अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टॉपिक को हम मैप की सहायता से अच्छे से समझते हैं। देखिए आप समझ चुके हैं कि यह जो बीचों बीच जो रेखा कट रहा है यह सब कौन सा रेखा है, यह सब ये अक्षांश रेखा है। और ये जो खड़ा खड़ा रेखा है यह सब कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा का क्या प्रभाव है ये हमको समझना है। ठीक, देखिए आप जो समय देखते हैं, टाइम देखते हैं, या जो आपका दिन होता है ना, कौन सा दिन है, आज कितना तारीख है, कै बज रहा है, यह सब समय और तारीख जो है यह आपका देशांतर रेखा तय करता है। ठीक है, अब कैसे तय करता है अब इसको समझिए अच्छे से। आपको तो पता है कि खड़ा खड़ा वाला जो रेखा है कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा। यह सबसे बीचों बीच का जो देशांतर रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा। ठीक, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जिसको ये ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। अब इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम किस लिए कहते हैं इसको हम समझते हैं अभी। यह जो प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा है इससे इधर 180 डिग्री तक रेखा खींचा हुआ है और फिर पूरब में और फिर पश्चिम में भी 180 डिग्री तक रेखा खींचा हुआ है। यानी कुल कितना रेखा है, 360 डिग्री, 180 इधर 180 इधर, कुल कितना 360। अब देखिए आपका जो पृथ्वी है यह इस तरह का सपाट जिस तरह से आपकी किताब में है वैसा तो नहीं है। आपका पृथ्वी कैसा है, गोला है। ठीक, तो गोला है तो यह छोर जो है और यह छोर क्या है, जाके वापस फिर मिल जा रहा है। ठीक, तो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा यह है। ठीक, और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपका यहाँ पे आपकी किताब में दर्शा दिया, आप कहीं भी दर्शा सकते हैं, है ना। यह तो गोल है तो 180 डिग्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15, 30, 45, 60 करके आगे 180, फिर यहाँ पे 15, 30, 45, 60 करके गोल गोल करके आगे यहाँ पे 180। ठीक, तो इस रेखा को हम 0 डिग्री से जो गुजर रहा है इसको हम कहते हैं प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा। ठीक है, हमारा समय जो निर्धारण करता है यही रेखा तय करता है। और 180 डिग्री से जो रेखा गुजरता है इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह हमारे तारीख को निर्धारित करता है, कौन सा तारीख होगा। ठीक है, अब इसको समझिए और अच्छे से। आपका पृथ्वी पर कुल कितना देशांतर रेखा है, 360 देशांतर रेखा है। अच्छा, आपका पृथ्वी जो है एक बार पूरा गोल घूमने में कितना समय लगाता है, 24 घंटा लगाता है, आपको पता है ना। 24 घंटा का दिन रात होता है तो 24 घंटा में आपका पृथ्वी 360 डिग्री क्या होता है, घूम जाता है। ठीक, 360 देशांतर रेखा है तो 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में, पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप 360 को 24 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपको लगभग 4 मिनट। ठीक है, यानी 1 डिग्री जब आप पार कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 15 डिग्री आप पार करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 घंटा पार कर गए आप। ठीक, तो देखिए इसको जो यह जो 0 डिग्री है इसको मध्याह्न मतलब मध्य समय रेखा इसको माना गया है, यानी प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्य ये मध्याह्न देशांतर रेखा इसको माना गया। यानी जब यहाँ पर 12 बजेगा, 12 बजे का रात होगा, ठीक है, तो इसके अगले 15 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा।
ठीक। फिर इसके अगले जिस समय यहाँ पर 10 बज रहा, ये 12 बज रहा होगा, 12 बजे का रात हो रहा होगा, उसके अगले 30 डिग्री पर 2 बज रहा होगा। ठीक, यानी हर 15 डिग्री पर 1-1 घंटा बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। वैसे ही जब यहाँ पर 12 बजे का रात रहता है, ठीक है, तो हमारे देश में, भारत में देखिए यहाँ 75 डिग्री से गुजर रहा है। ठीक है, 75 नहीं, 75 और 90 के बीच से हमारा भारत देश का समय रेखा गुजरता है। तो हमारा देश जो है वह 5.5 घंटा आगे है। ठीक, यानी यहाँ जब रात का 12 बज रहा होता है तो हमारे यहाँ भोर का 5:30 बज रहा होता है बात समझ में। तो इस तरह से कुल 24 समय जोन में पूरा पृथ्वी जो है वह क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक, यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 1 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा, यहाँ 3 बजेगा, यानी यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 4 बजेगा, यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 5 बजेगा, यहाँ 12 बजेगा तो यहाँ 6 बजेगा। इस तरह से पूरा पृथ्वी का जो समय है वह 24 घंटों में बटा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, अब आपकी किताब में कह रहा है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कक्ष के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसको हम समझते हैं मैप पे। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कक्ष में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ठीक है। तो देखिए, अभी आप पढ़े हैं कि 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करने पर कितना समय बढ़ जाता है, 4 मिनट बढ़ जाता है, और 15 डिग्री पार करने पर 1 घंटा, और 30 डिग्री पार करने पर 2 घंटा बढ़ जाएगा। तो आपका जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देखिए यहाँ पे 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है, यानी लगभग 68 से अगर 98 को जोड़ेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतराल है। ठीक, तो 30 डिग्री में तो 2 घंटा का अंतर हो जाना चाहिए। तो वही कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जब यहाँ, अरुणाचल प्रदेश यहीं पे है, ठीक है, और आपका कच्छ जो है वो यहाँ पे है, गुजरात में। तो अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्योदय होता है, यानी भोर होता है सवेरे, ठीक है, तो उसके 2 घंटा के बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है, यानी यहाँ जब भोर होता है, सूर्योदय होता है, तो यहाँ पर रात ही रहता है अभी। ठीक, यहाँ सूर्योदय होता है, उसके 2 घंटा के बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है। तो देखिए, 2 घंटा समय में अंतराल का मतलब क्या हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर सवेरे का 6 बज रहा है तो यहाँ का सवेरे भोर का 4 ही बज रहा होगा। ठीक है, लेकिन आप ही सोचिए, एक ही देश में 2 गो समय रहेगा तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो जब यहाँ पर 6 बज रहा होता है तो यहाँ पर भी 6 ही बज रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पूरे देश का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री से गुजरता है। ठीक है, 82.5 डिग्री वाला जो देशांतर रेखा या इलाहाबाद से होकर गुजरता है, इसी को मानक समय मान लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो समय होगा वही समय यहाँ पर भी होगा और वही समय यहाँ पर भी होगा, वही समय यहाँ पर भी, वही समय कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी यहाँ 82.5 डिग्री वाला जो समय होगा वही होगा। ठीक है, और 82.5 डिग्री पर वाला जो समय होगा क्या है, वह 0 डिग्री पर जो समय होता है उससे 5.5 घंटा आगे है। बस समझ में आपको? वही बात यहाँ पे लिखा है, आप इसको लिख भी लेंगे। भारत की जो मानक देशांतर रेखा जो है, यानी समय को जो निर्धारित करता है, वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद में नैनी एक शहर है, वहीं से होकर गुजरती है। आपका टॉपिक है भारत तथा विश्व। इसको समझते हैं हम मैप से। यहाँ पे किताब में मैप दिया हुआ है, यह पूरे विश्व का मैप है, जिसमें आपका भारत देखिए यहाँ पे है। ठीक है, आपका जो भारत है वह महासागरों से भी घिरा हुआ है और स्थल भाग से भी घिरा हुआ है। ठीक है, और आपका जो भारत है पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है साइज के मामले में। ठीक है, और कोई महत्वपूर्ण तथ्य है नहीं, इसलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। आपका अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। देखिए, भारत के पड़ोसी देश में दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, दक्षिण एशिया में भारत आपका कहाँ है? एशिया में है। यह है आपका एशिया, पूरा एशिया महादेश, इसमें बहुत सारे देश है। ठीक है, और इस एशिया महादेश में हमारा जो भारत है वह कहाँ है? दक्षिण की तरफ है। ठीक है, कहाँ है? दक्षिण में है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत सार्क, यानी सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य है। ठीक है, यह देखिए सार्क जो है कुछ नहीं, बस कुछ देशों का समूह है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। यही देशों का समूह है जो एक साथ मिलकर हर साल बैठता है ये लोग, और अपना एक दूसरे देश के साथ व्यापार कैसे आसानी से हो, है ना, एक दूसरे में झगड़ा लफड़ा ना हो, यह सब मिलकर अपना सोल्व करता है। ठीक है, यही क्या है? सार्क है। अब देखिए, भारत की स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। भारत का स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? 7 देशों को। इसको आप याद कर लेंगे, लिख भी लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, अच्छा, यह तो स्थल सीमा से मतलब 7 देशों से छूती है। अगर स्थल को मतलब स्थल के साथ साथ समुद्र को भी जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव, है ना, यह हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। ठीक है, यह हमारे देश से सटा हुआ है। बात समझ में? हमारे भारत का 7 को पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान पहला, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। ठीक है, यह 7 कहाँ है? स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम समुद्र का बात करें तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, और यहाँ पे मालदीव से, यह भी हमारे भारत से सटे हुआ है। ठीक, हमारा यह जो श्रीलंका है और यह भारत है, यह दोनों एक दूसरे से अलग हुआ है मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, यहीं पर मन्नार की खाड़ी है, यहीं मन्नार की खाड़ी से यह एक दूसरे से अलग हुआ है। देखिए, अगला लाइन कह रहा है भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटि से श्रीलंका का तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। मैप को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे भारत है। ठीक, भारत और श्रीलंका जो है मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से क्या है? अलग है। ठीक है,
और देखिए भारत का जो मुख्य तट है और ये श्रीलंका का जो तट है यह एक दोनों से कितने दूरी पर है, मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। और इसके बीच में बहुत सारा द्वीप समूह द्वीप सब है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इसी द्वीप को श्रीलंका और भारत के बीच में जो द्वीप है इसी को हम क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज। तो थोड़ा और आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहीं पे है धनुषकोटी, है ना। यह धनुषकोटी भारत में है और इसी के आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडम्स ब्रिज है, ठीक है। यह द्वीप सब है बहुत सारा और इसी के आगे है तलाई मनार, ठीक है। यह कहाँ पड़ता है, यह श्रीलंका में पड़ता है, ठीक। और इस दोनों को जोड़ने वाला जो द्वीप है इसको क्या क्या कहते हैं हम, एडम्स ब्रिज कहते हैं। अगला लाइन कह रहा है उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। तो देखिए यह भारत का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, यही उत्तरी भाग है और यह जो भाग है यह उत्तर पूर्वी भाग है, ठीक। तो यह उत्तरी भाग और उत्तर पूर्वी भाग, यह पूरा भाग जो है यह पर्वत श्रृंखला से भरा हुआ है, यह पर्वत ही पर्वत है, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएँ मिलती है, ठीक है। अब देखिए यह कौन सा क्षेत्र है, देखिए यह है आपका भारत का जम्मू और कश्मीर, यह आपका पूरा देश है, यह भारत का जम्मू कश्मीर है, ठीक। ये जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र यहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अफगानिस्तान का सीमा, पाकिस्तान का सीमा और चीन का सीमा, यह तीनों सीमा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। देखिए इसी में है जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील स्थित है। हमारे देश के जस्ट उत्तर में यहीं पे चीन है ना, यहीं पे तिब्बत है, ठीक। यहीं पे तिब्बत का पठार है और कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहीं तिब्बत में ही है, ठीक है। यह तिब्बत अब किसके अंदर में है, यह चीन के अंदर में है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नेपाल है, यह नेपाल भी भारत का ही एक पड़ोसी देश है, ठीक है। तो यह जो नेपाल है यह हिमालय के गोद में बसा हुआ है, ठीक। आपको आप पढ़ें कि भारत के उत्तर में पूरा क्या है, ये पर्वत ही पर्वत है ना, और हिमालय पहाड़ है ना। और यह जो नेपाल है यह हिमालय के गोद में बसा हुआ है। अच्छा, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हमारे देश से होकर गुजरती है और यहाँ बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा है, कोसी है ना। अच्छा, इसी में कोसी नदी है जिस यहाँ से नेपाल से निकलकर आती है, ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह कोसी में जब बाढ़ आता है तो इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि बहुत सारा हानि पहुंचाता है, जानवर माल का, बहुत सारा घर बर्बाद होता है, बहुत सारे लोग मरते हैं ना। इसलिए उसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। देखिए इसी भारत देखिए हमारा भारत देश के उत्तर में एक भूटान देश है, ठीक है। यह भूटान देश का जो सुरक्षा और विकास का सारा जिम्मेवारी कौन उठाता है, हमारा अपना देश ही उठाता है, ठीक है। लेकिन यह अलग देश है भूटान, ठीक। अच्छा, यहाँ भूटान है, इसके बाद देखिए अब यहाँ से चीन का सीमा स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे देश से यहाँ चीन का जो सीमा रेखा है, हमारे देश और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है भारत एवं चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसी में आगे है, इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, ये म्यांमार को भारत से अलग करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका जो देश है इसमें देखिए यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ी है यहीं पे, ठीक है। यही पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी सब जो है यह इधर म्यांमार को और हमारे देश भारत को एक दूसरे से अलग करती है। क्या बात समझ में। इसी तरह देखिए पश्चिम बंगाल के पूरब में हमारा एक अन्य पड़ोसी देश कौन सा देश है, बांग्लादेश है। देखिए यहाँ पे यह कौन सा देश है, यह बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल के जस्ट पूरब में है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसी तरह पश्चिम में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है, ठीक। हमारे देश के पश्चिम में कौन सा देश है, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान है ना। देखिए कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। ऐसे आप समझे होंगे, सभी तथ्यों को अच्छे से लिखे भी होंगे अपने कॉपी में। अब हम अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। देखिए पहला है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब किसी एक को चुनना है। तो देखिए पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, पढ़ चुके हैं। अगला है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है, पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान है, ये देखिए 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है, ठीक। भारत का जो मध्याह्न मानक रेखा है, ये भारत का जो मानक ये मध्याह्न रेखा है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। तो लगभग दुगुनी है। तटीय जो सीमा रेखा है उससे लगभग दुगुना है, और स्थल सीमा रेखा आप पढ़ चुके हैं, यह दुगुना होगा। अगला है, भारत एवं चीन के बीच का जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन लाइन है, आप अभी पढ़े हैं। देखिए अगले प्रश्न में इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब यह 5 प्रश्न में जो खाली स्थान है उसको आपको पीछे पढ़े हैं, उसी के हिसाब से आपको भरना है। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है, आप पढ़ चुके हैं कितना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था, 2.4% था, ठीक है। अगला है, भारत का मुख्य भूभाग कितना अक्षांश और कितना देशांतर पर है, आप देख लीजिए पीछे, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट तक था, यह उत्तरी अक्षांश में। अच्छा, देशांतर की जब बात करेंगे तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार था, ठीक। अगला है, भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में कुल अभी के हिसाब से 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 7 अब 8 हो गया, ठीक है। अगला है, श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश से अलग हुआ है। तो देखिए मन्नार की खाड़ी होगा और यहाँ पे पाक जल संधि होगा, ठीक है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से क्या हुआ है, अलग हुआ है, पीछे पढ़ चुके हैं आप। अगला है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं,
ठीक, जो हिमालय के डैश पर्वत से निकलते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपकी किताब में नहीं है लेकिन पूछ दिया है, अभी हम नेट से पता किए हैं। तो हिमालय के ये गोसाइथान कोई जगह है ना, गोसाइथान, यहीं से यह नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिए आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें 4 को प्रश्न है, इसमें आपको कारण बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अक्षांशीय दूरी समान रहती है किंतु देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, लगभग 30 डिग्री के आसपास है, परंतु भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी क्या है, समान नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने के 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच, कच्छ यानी सौराष्ट्र, ठीक है, ये गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र अगल बगल में ही है, के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में क्या होता है, अंधेरा होता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक में लिख सकते हैं, कच्छ के बदले में आप वहाँ सौराष्ट्र लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में वहाँ लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वही दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन लुंगी में रहते हैं, क्यों? इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे क्योंकि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है, जहाँ तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है, अतः विषुवत रेखा से यह क्या है, काफ़ी दूर है, तथा सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती है, परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसके उल्टा विपरीत भारत का दक्षिणी भाग केरल और तमिलनाडु राज्य विषुवत रेखा के काफ़ी निकट है, जस्ट बगल में, अतः यहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है और सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह से जाड़े में जम्मू कश्मीर में पुरुष ये गर्म कपड़े और चादरों में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल का किसान लुंगी पहन के नंगे बदन खेती करता है बात समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको समझ के आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? देखिए इसका उत्तर होगा, भारत का तटीय सीमा लंबा है, इसका कारण यह है कि यह हमारा जो देश है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको इसका आंसर देना है। पहला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार से लिखें, मतलब भारत से जो भी बड़े बड़े देश है उन सभी का नाम क्रम से लिखना है। आप यहाँ से लिख सकते हैं, भारत से जो भी बड़ा बड़ा देश है वह सब 1 नंबर में क्रम से लिखा हुआ, 1 में रूस, 2 में कनाडा, 3 में चीन, 4 में USA, 5 ब्राज़ील, 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 में तब हमारा भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखे। यह है आपका भारत देश, यह है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको आप लिख लेंगे, और अरब सागर में जो द्वीप समूह है वह है लक्षद्वीप। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, भारत का स्थल सीमा से 7 देशों को छूती है, कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, यही 7 देश है, यहीं तक। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। देखिए यह है आपका भारत देश, और आपके प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन कौन ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा को और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी देशों की सीमा को नहीं छूता है। ठीक है, तो देखिए महाराष्ट्र तट की सीमा को छू रहा है, गुजरात तट की सीमा को भी छू रहा है, पाकिस्तान को भी छू रहा है, राजस्थान पाकिस्तान को छू रहा है। तो हमको ऐसे राज्यों का नाम नहीं लिखना है, हमको ऐसे राज्य का नाम लिखना है जो हमारे ही देश के सीमा के अंदर है। जैसे देखिए यह हरियाणा है ना, हरियाणा किसी भी दूसरे देश के सीमा से नहीं सटा हुआ है या फिर तटीय सीमा से नहीं है। ठीक, मध्य प्रदेश 2 नंबर में। ठीक है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश देखिए नेपाल से सटा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक, पहला में हरियाणा, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में देखिए छत्तीसगढ़। ठीक है, चौथे नंबर में झारखंड। ठीक, 4 हो गया, यह 4 को जो, और 5वें नंबर में दिल्ली। ठीक है, तो हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह जो 5 राज्य है यह किसी दूसरे देश के स्थल सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है या फिर तटीय सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है जल संधि किसे कहते हैं। ठीक है, जल संधि क्या है। उत्तर आप लिखेंगे कि ऐसा समझौता जो 2 देशों के जल का बंटवारा करता हो, यानी यह देखिए भारत और श्रीलंका जो है पानी से अलग हुआ है ना, तो भारत का कितना पानी भारत की तरफ है, श्रीलंका का कितना पानी श्रीलंका की तरफ है ना, इसी समझौते को कहते हैं जल संधि। ठीक है, इसको आप अपने से लिख लें इसका आंसर। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का समय पर जो प्रभाव है, आप यहाँ से यहाँ तक है ना आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, यह आप इसको समझ चुके हैं, पीछे वीडियो और आप बैक करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हम इसको समझा चुके हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर देना है तो आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका ये अध्याय खत्म हुआ। देखिए यहाँ पे मानचित्र कौशल है, आप मैप की सहायता से ये सब चीज़ खोजें, है ना। आपके पास मैप होगा ही, आप ये नेट से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास ये बुक होगा, आप उससे यह सब पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अध्याय खत्म हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।